नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले हर एक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानगार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद थोड़ा और जानकारी लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर एवं निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूर्व स्थल पर सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। प्रश्न संख्या 4, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम डैश था? तो इसका आंसर होगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की और ध्यान आकर्षित किया। प्रश्न संख्या 5, सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो इसका आंसर नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। प्रश्न संख्या 6, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रौढ़ ऐतिहासिक कला का प्रहरी होने के साथ ही भारत स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। प्रश्न संख्या 7, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी? सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रश्न संख्या 8, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर मिट्टी के पात्र के लिए। कालीबंगा सैंधवकालीन सभ्यता का एक पूर्व स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए। संख्या 9, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? तो इसका आंसर व्यापार। सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। यह व्यापार प्रधान थी, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि पालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। प्रश्न संख्या 10, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? तो इसका आंसर होगा 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट कोझिकोड में उतरा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाल खोजकर्ता और नाविक थे और यूरोप से सीधे भारत की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रश्न संख्या 11, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किस की देवी है? तो इसका आंसर वन का। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी एवं आवर्णयी वन की देवी है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र अग्नि महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित थे। प्रश्न संख्या 12, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर होगा गंधर्व विवाह को। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। पहला विवाह ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्रजापति विवाह, पांचवा गंधर्व विवाह, छठा असुर विवाह, सातवां राक्षस विवाह और ऐसाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह एवं प्रजापति विवाह को ही विधि सम्मत माना गया है। अंतिम 4 प्रकार के विवाह को विधि सम्मान नहीं माना जाता है।
प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो इसका आंसर हुआ जौ। प्रश्न संख्या 13, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो इसका आंसर ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद के शाकल शाखा से संबंध है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण होता है। प्रश्न संख्या 14, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूत या भागदूत कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। प्रश्न संख्या 15, भारत के राष्ट्र प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका आंसर मुंडक या मुंडक उपनिषद।